तो हाजिर खान साहब, लेकिन हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। अच्छा, जब अदालत की तरफ से ये कह दिया गया कि साहब तहखाने का भी सर्वे होगा, बैरिकेडिंग के पीछे भी वीडियोग्राफी होगी, अगर कहीं ताला लगा है, चाबी नहीं है तो ताला तोड़कर भी सर्वे किया जाएगा। आप लोग पहुंच गए सर सुप्रीम कोर्ट, वहां दरवाजा खटखटा दिया, क्यों? क्या सच सामने नहीं आने देना चाहता मुस्लिम पक्ष? मैडम, सबसे पहले आपकी बात का जो सच पर आप कह रही हैं कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है मैडम, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में पवित्र किताबों पे हाथ रखकर बोला जाता है। ये हमारा दौर चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हुक्मरानी मुसलमानों ने की 850 साल, और जैसे आज हमारे 75 साल 195 साल अंग्रेज़ों ने की, और 75 साल से हमारे देश में हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। तो जो हुक्मरान होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ रहने वाले हैं उनकी चीज़ों की देख रेख करें, उनकी जान की माल की। इसलिए मुस्लिम शासक हिंदू भाइयों की, मंदिरों की और हिंदू भाइयों की जान और माल की देखभाल करती थी। देखिए ये मिथ्या है, मैडम नहीं ये मिथ्या है, आप गलत बोल इसलिए रहे हैं। मस्जिद बनाई जाती थी। मैडम आपकी बारी आया, एक सेकंड, वो अपनी बात पूरी कर लें फिर आ जाऊंगी। जैसे ही मस्जिद वहाँ बनाई जाती थी, इसलिए बनाई जाती थी कि मुसलमान कोई सिपाही नमाज नहीं छोड़ता था, इसलिए मस्जिद के आसपास मंदिरों के हिंदू आसपास इतने कमजोर नहीं थे कि उनकी आपके सिपाहियों की दावा तो जरूरत यही पड़ी। है ना, जो दावा है वो तो यही है कि मिथ्या ना साहब बोले। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, दावा तो इसी को लेकर है मैडम, ना। मस्जिद अब आप यहाँ पर ये जस्टिफाई करने लगे कि साहब क्यों मस्जिद बनाई जाती थी और मुस्लिम शासकों की आप यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। जी, हमारे हिंदू इतने कमजोर नहीं थे। महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा अकेले लड़ने वाले, और आज बोल रहे हैं कि हमारी सेना की जरूरत पड़ी। हमारे हिंदुओं को कभी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। क्रूर लोग आए, मुगल लोग आए, उन्होंने अत्याचार किया है हम लोगों पर। ये इतिहास गवाह है। पूछ रही हूँ कि साहब अब जो सर्वे हो रहा है, जो गुरुमा कह रही है कि इस सर्वे से सत्य सामने आ जाएगा, तो फिर सच के सामने आने से आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम जी। अंजुमन इंतखादी जो मुस्लिम कमेटी है जो उसकी मस्जिद की, उसने एतराज़ किया कि इन कमिश्नर साहब पर हमको भरोसा नहीं है, और कोर्ट ने उनकी बात को माना। हम तो सम्मान कोर्ट का कर रहे हैं कि उन्होंने 1 कमिश्नर की जगह 3 कमिश्नर कर दिए। सर्वे होगा, लेकिन ये जो कह रही है कि इसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है महन जी के पास हमें चलना चाहिए। महन जी, उसकी तरफ से तो पहले यह भी कहा जा रहा था कि साहब हम किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद के अंदर नहीं आने देंगे, नहीं बैरिकेडिंग से बाहर ही सिर्फ और सिर्फ सर्वे किया जाएगा। फिर अदालत को तो यह भी कहना पड़ा ना कि साहब बैरिकेडिंग के पीछे भी, तहखाने के अंदर भी, और अगर जरूरत पड़े तो ताला तोड़कर भी वीडियोग्राफी की जाए, सर्वे का काम किया जाए। ये कहने की नौबत ही क्यों आई? ये देश संविधान से चल रहा है। ये देश किसी के मनगढ़ंत विचारों से नहीं चलता। वहाँ जो कुछ हो रहा है भारत के संविधान के तहत कोर्ट के आदेश से हो रहा है, किसी व्यक्ति के कहने से नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि पूर्व में ही उनको सहयोग करना चाहिए था, तो शायद कोर्ट इतना कठोर निर्णय नहीं लेता। एक बात, जो कमिश्नर पहले तय किए गए थे उन्होंने अपना काम ही शुरू नहीं किया, उससे पहले लोगों ने संदेह व्यक्त कर दिया। समझ से परे है। और नहीं, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि इन कमिश्नर को हटाओ, अदालत ने उनको हटाया नहीं है, अदालत ने उनको बरकरार रखा है। पहले कोई व्यक्ति काम करे, उसके बाद आप उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। काम ही शुरू जब नहीं हुआ था, एक बात। तीसरी बात, इतना विरोध करने की आवश्यकता क्या है? सब जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी भी कहा गया कि 1669 में औरंगजेब ने स्पष्ट आदेश दिया, कुछ मंदिर को समाप्त कर दिया। उससे पहले 3 बार वहाँ मंदिर तोड़ा गया। 3 बार। सुन तो लीजिए, मैं बीच में, हाँ सुन तो लीजिए, मैं बीच में, आप जानते हैं मैं बीच में प्रयास करता हूँ कि किसी के बीच में न बोलूँ, और ऐसी आशा भी करता हूँ। हाँ, ये वो तथ्य भी हैं, मेरे पास तो अभी नहीं है पर तथ्य हैं। आप कहेंगे तो तथ्य प्राप्त हो जाएंगे, आदेश के तथ्य हैं, वो प्राप्त हो जाएंगे। और आदेश देकर के मंदिर तोड़वाए गए। कारण क्या था कि मुझे लगता है कि कभी उस समय के जो मुगल थे, मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो यहाँ मुसलमान हैं उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है जी, कोई उनसे परेशानी नहीं। कोई हमारे अपने स्वजन हैं, मेरे अपने बंधु हैं, वो भारतीय हैं। जो भी उस समय परिस्थिति रही होंगी, पूजा पद्धति बदली, परंतु जो लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ शासन किया, वो भारतीय नहीं थे, वो हमारे बंधु नहीं हो सकते। वो स्पष्ट लुटेरे थे। उन्होंने जो कुछ किया, अतिक्रमण किया,
अत्याचार किया, पापाचार किया, तलवार की नोक पर। राजेश ने तलवार की नोक पर गर्दन काट करके, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चढ़ करके, माताओं के बच्चे छड़ा करके भाले पर उछालेगा इस देश में। ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे अत्याचार पापाचार करके हमारे अपने बंधुओं को बेबस कर दिया धर्मांतर करने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि आगे भविष्य में इस देश का हिंदू मुसलमान संविधान पे इतना विश्वास करेगा कि पुनः वो परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं जी। कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कुछ सत्य होगा वही निकलेगा। बिल्कुल। भाई कैमरा किसी को देख कर नहीं बोलता है हाँ। कि हिंदू है कि मुसलमान है। हाँ। इसका हिंदू होगा तो ऐसा फोटो आएगा, मुसलमान है तो ऐसी फोटो, शीशे के आगे जो जैसा खड़ा होगा वैसा दिखाई देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।